नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर हिंदू धर्म में होली क्यों मनाई जाती है। क्या यह सिर्फ रंगों का त्योहार है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य। जब भी फाल्गुन मास आता है, ढोल बजते हैं, रंग उड़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस त्योहार की असली शुरुआत कहां से हुई। आज हम खोज करेंगे रामायण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण के आधार पर और समझेंगे होली का असली आध्यात्मिक अर्थ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आप जानेंगे होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि अधर्म के अंत का उत्सव है। बहुत समय पहले एक असुर राजा था, हिरण्यकशिपु। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह स्वयं को भगवान समझने लगा। वह चाहता था कि पूरी दुनिया उसी की पूजा करे, लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद केवल विष्णु का नाम जपता था। हिरण्यकशिपु को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने प्रहलाद को समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन सच्ची भक्ति को कौन रोक सकता है। अंत में उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। आग जली, लपटें आसमान छूने लगीं, लेकिन हुआ क्या, होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। क्यों? क्योंकि भक्ति की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। यही घटना होलिका दहन के रूप में मनाई जाती है। यह संदेश देता है, अहंकार और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में विजय सत्य की ही होती है। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया, तब भगवान ने लिया अद्भुत अवतार, नरसिंह। न आधा मनुष्य न पूरा सिंह, स्तंभ से प्रकट हुए भगवान। संध्या का समय था, न दिन न रात, द्वार पर न अंदर न बाहर, और उन्होंने हिरण्यकशिपु का अंत किया। यह घटना केवल एक दैवी चमत्कार नहीं थी, यह संदेश था ईश्वर न्याय करते हैं, लेकिन सही समय पर। होली इसीलिए भी मनाई जाती है क्योंकि यह धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। अब प्रश्न उठता है, रामायण में होली का क्या संबंध। सीधे होली शब्द का वर्णन नहीं मिलता, लेकिन जब राम ने रावण का वध किया और अयोध्या लौटे तो पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। लोगों ने गुलाल उड़ाया, खुशियां मनाई, बुराई के अंत का जश्न मनाया। कुछ लोक परंपराओं में यह भी माना जाता है कि अयोध्या में फाल्गुन के समय भगवान राम और माता सीता के साथ रंग उत्सव मनाया जाता था। यह दर्शाता है कि रंगों का त्योहार केवल खेल नहीं बल्कि प्रेम, मिलन और धर्म की विजय का उत्सव है। होली का सबसे प्रसिद्ध रूप हमें मिलता है कृष्ण और राधा की लीलाओं में। ब्रज की गलियों में बरसाने की होली, नंदगांव की होली। कृष्ण गोपियों के साथ रंग खेलते थे। यह केवल शरारत नहीं थी, यह आत्मा और परमात्मा के प्रेम का प्रतीक था। ब्रज की लठमार होली आज भी उसी परंपरा का जीवंत रूप है। यह बताती है जीवन में रंग जरूरी हैं, लेकिन वे रंग प्रेम और भक्ति के होने चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, यह है भक्ति की विजय, अहंकार का अंत, अधर्म का विनाश, प्रेम और मिलन का उत्सव। जब हम होली का दहन करते हैं तो हमें अपने अंदर के अहंकार को जलाना चाहिए। जब हम रंग खेलते हैं तो हमें भेदभाव मिटाना चाहिए। होली हमें सिखाती है सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। अगर आपको यह शोध आधारित कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, सत्य की विजय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।